हाय, मैं सौरभ शिंदे। आज हम देखने वाले हैं कंपटीशन ऑफ टोटल इनकम में से पार्टनरशिप फर्म का इनकम वाला टॉपिक। ठीक है, मतलब क्या कि जो भी पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है, उनको जो भी इनकम होता है, ठीक है, उनका जो भी प्रॉफिट है उस पर टैक्स कैसे निकालते हैं, ये इस टॉपिक में हम देखने वाले हैं। देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि एग्जाम में हाँ इनकम फ्रॉम बिजनेस हेड के रिगार्डिंग ये पूछा जाता है। ठीक है, चलो देखते हैं। देखो, इसमें कुछ टर्म्स है या केस है, वो पहले मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। देखिए, रेमुनेशन ऑफ टू पार्टनर। रेमुनेशन मतलब क्या, जो भी पार्टनर्स खुद के लिए पैसा लेते हैं बिजनेस से, जैसे कि सैलरी लेते हैं, बोनस लेते हैं, कमीशन लेते हैं, इसे हम रेमुनेशन कहते हैं पार्टनर्स का। ठीक है, तो उसके लिए लिमिट है। कोई भी पार्टनर्स कितना भी रेमुनेशन नहीं ले सकता अपने बिजनेस से। तो कितना ले सकता है, तो उसके रूल क्या है वो देख लेते हैं। तो देखिए, जैसे कि अगर उनका प्रॉफिट 3 लाख के नीचे है, मतलब 3 लाख रुपीज़ तक है, तो वो 1,50,000 और 90% ऑफ उनके प्रॉफिट तक वो क्या कर सकते हैं, रेमुनेशन ले सकते हैं। कितना? 1,50,000 या 90% ऑफ बुक प्रॉफिट। उन दोनों में से जो भी हायर अमाउंट रहेगी ना, वो आपको चूज करनी है। ठीक है, सीधी बात है। देखो, और दूसरी बात क्या है, अगर 3 लाख के ऊपर उनका प्रॉफिट हो रहा है, ध्यान से सुनना, अगर 3 लाख के ऊपर उनका प्रॉफिट हो रहा है तो आपको क्या करना है यहाँ पे, तो 2,70,000 प्लस 60% आपको निकालना है। किस पे? तो जो 3 लाख के बाद में जो भी प्रॉफिट बचेगा उस पे, मान लो जैसे कि उसका 4 लाख प्रॉफिट है, तो 3 लाख के ऊपर कितना प्रॉफिट हुआ सर? 1 लाख हुआ, तो 1 लाख पे आपको 60% निकालना है। समझ में आ रहा है? 2,70,000 प्लस तो 1 लाख आप कर देंगे। हाँ, ये रूल इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में भी आपको पूछे जा सकते हैं। और दूसरी बात, ये जो सम है उसके लिए हमें लगने वाला है। ठीक है, देखो, 3 लाख के नीचे रहेगा तो 1,50,000 या 90% विच इज लेस, सॉरी मोर। और दूसरी केस है, अगर 3 लाख के ऊपर आपका प्रॉफिट है तो 2,70,000 प्लस आपको जो भी 3 लाख के ऊपर है उस पर 60% निकालना पड़ेगा। ओके, ठीक है, ये हुआ रेमुनेशन के बारे में। अभी देखो, इंटरेस्ट टू पार्टनर्स। सर, इंटरेस्ट टू पार्टनर्स मतलब क्या? अगर पार्टनर्स खुद के लिए इंटरेस्ट अगर ले रहे हैं, मतलब वो क्या करते हैं, अपने कैपिटल पे इंटरेस्ट ले रहे हैं बिजनेस से, अपने पार्टनरशिप फर्म से, तो उसके लिए भी रूल है। नहीं तो कोई भी पार्टनर्स कितना मन चाहे इंटरेस्ट ले सकता है, ऐसा नहीं। तो रूल क्या कहता है, तो 12% तक आप क्या कर सकते हो, मैक्सिमम 12% तक आप इंटरेस्ट ले सकते हो। उसके ऊपर अगर आप इंटरेस्ट ले रहे हो तो वो डीज अलाउड है। ठीक है, कितना लिमिट है? 12% इंटरेस्ट टू पार्टनर के लिए। ओके, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। और चार्ज ऑफ टैक्स, कितना परसेंट टैक्स लगता है अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म है तो आपको पता है पार्टनरशिप फर्म के लिए 30% आप टैक्स लगता है उसके प्रॉफिट पे। उसका जितना भी प्रॉफिट रहेगा उस पर 30% उसके निकालना पड़ेगा एज ए इनकम टैक्स। और उस पर जो भी टैक्स निकालेगा उस पर 4% अलग से हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगता है। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाता है वो, तो 31.2% हो जाता है, क्योंकि 30% पे 4% 1.2 आ जाएगा, तो 30 प्लस 1.2, 31.2। ओके, ये आपका इनकम टैक्स रेट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम अभी। हाँ, एक सम देख लेते हैं इसमें, तो आपको डेफिनेटली अच्छी तरह से ये समझ में आ जाएगा। देखो, इम्पोर्टेंट सम और इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है, अच्छी तरह से देख लेना। ठीक है, ये देखिए आपके सामने ये सम है, देखो आप। ठीक है, ओके, पहले सम पढ़ लेते हैं अच्छी तरह से, उसके बाद मैं आपको सॉल्यूशन बता दूंगा। देखो, मिसेस रवि किरण पार्टनरशिप फॉर्म है। ठीक है, सबमिट द फॉलोइंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अमाउंट टू यू फॉर द कंपटीशन ऑफ टैक्सेबल बिजनेस इनकम 1920। ठीक है, तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट गिवन है, यहाँ पे देख सकते हो आप पूरे एक्सपेंसेस से, यहाँ पे उनके इनकम्स है, और यहाँ पे नीचे नेट प्रॉफिट गिवन है। राइट, 3 लाख रुपीज़ है ना नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो आपको पता है एज अ बिजनेस, इनकम फ्रॉम बिजनेस के जैसे हम इनकम निकालते हैं ना, उसी टाइप का आपको निकालना है। ठीक है, कुछ एडजस्टमेंट भी यहाँ पे गिवन है। सिंपली आपको पता है हम पहले क्या करते हैं, तो ये जो नेट प्रॉफिट आपको दिख रहा है ना 3 लाख रुपीज़, ये पहले हम लिख लेंगे। मैं आपको दिखाना चाहूँगा सोल्यूशन में। ये देखिए आप, यहाँ पे हमने नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ले लिया। कितना रुपीज़ है? 3 लाख रुपीज़। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, देखो सिंपली आपको जो भी हमारे एक्सपेंसेस है जो डीज अलाउड है उसको हम ऐड करेंगे। तो सर कौन से एक्सपेंस हमारे डीज अलाउड है, देखते हैं, एडजस्टमेंट तो देखते हैं तो पता चल जाएगा। देखिए, फर्स्ट एडजस्टमेंट, सैलरी इंक्लूड 1,50,000 पेड टू वर्किंग पार्टनर्स रवि, और 60,000
वर्किंग पार्टनर्स किरण। तो यहाँ पे सीधा सीधा उन्होंने मेंशन किया कि जो रवि और किरण ये दो पार्टनर्स हैं, उन्होंने सैलरी ली है कितनी, 150 और 60,000। और आपको पता है ना, जो भी पार्टनर्स खुद के लिए सैलरी लेता है उनका जो भी मतलब रेम्यूनरेशन इसे हम कहते हैं, राइट। तो ये रेम्यूनरेशन क्या है, डीज अलाउड रहता है, ये हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं, ये एक्सपेंसेस है ना। तो देखो यहाँ पे हमने रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स रवि किरण दोनों का भी अमाउंट यहाँ पे प्लस कर दिया, ठीक है। तो टोटल हमें यहाँ पे 2,10,000 मिला, ठीक है। उसके बाद सेकेंड वाला एडजस्टमेंट देखते हैं। देखो तो अगर आप ध्यान से देखोगे सेकेंड वाला एडजस्टमेंट, तो इंटरेस्ट रिगार्डिंग है, इंटरेस्ट पेड इंक्लूड 60,000 बिंग इंटरेस्ट पेड टू पार्टनर्स किरण एट द रेट ऑफ 20%। आपको पता है जो भी यहाँ पे इंटरेस्ट पे किया जाता है पार्टनर्स को, वो डीज अलाउड माना जाता है। रूल के हिसाब से हम फिर से निकालने वाले हैं नीचे, देखो ना 20% से पे किया, आपको पता है रूल के हिसाब से 12% तक ही पे कर किया जा सकता है, तो रूल के बाहर है इसलिए ये डीज अलाउड है। तो हम क्या कर लेंगे, ये 60,000 यहाँ पे प्लस कर देंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे हमने क्या किया, जो भी रूल के ऊपर है वो हम निकालेंगे और ये प्लस कर देंगे। जैसे कि मैं बताना चाहूँगा, अभी मैंने आपको बताया कि 12% का लिमिट है, तो ये 20% है। मतलब अगर ये 60,000 ये 20% अमाउंट है, तो देखो 60,000 कितना परसेंट है, 20% अमाउंट है, तो 12% का कितना है, मतलब कितना एक्स्ट्रा है पहले हम निकालते हैं। मतलब देखो ना 20% माइनस 12%, तो 8% हो जाएगा। तो 8% का हमें अमाउंट निकालना पड़ेगा जो कि डीज अलाउड है। तो आपको सिंपली कैसे निकालना है, देखो ध्यान से सुनना। आपको क्या करना है यहाँ पे, तो 60,000, देखो 60,000 इंटू 8/20 करना है, क्योंकि 8% हमें निकालना है और 20% गिवन है, तो इंटू 8/20 करना है। तो हमें यहाँ पे देखो, यहाँ पे मिल जाएगा हमें यहाँ पे 24,000, राइट। करके देखो आप, मतलब जो भी डीज अलाउड यहाँ पे है हमारा इंटरेस्ट वो हमने निकाला, 24,000 आया, वो हमने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाला मतलब एडजस्टमेंट देखते हैं। देखो ये थर्ड वाला देखो, द फर्म परचेज गुड्स इन अ केस ऑफ वन बिल फॉर 1,25,000 फॉर विच पेमेंट हैज़ बीन मेड बाय कैश। तो आपको पता है कैश में अगर आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो तो ये डीज अलाउड रहता है, 10,000 तक लिमिट है। 10,000 तक अगर कैश में आपने खर्चा किया है तो वो बिजनेस का माना जाएगा, उसके ऊपर है तो वो पूरा आपका मतलब ये डीज अलाउड माना जाएगा, ये बिजनेस का नहीं माना जाएगा। तो ये आपको प्लस करना पड़ेगा 1,25,000। तो आप देख सकते हो सोल्यूशन में कैश परचेस हमने क्या किया, यहाँ पे प्लस किया। तो सभी की टोटल करके हमने देखो इस नेट प्रॉफिट में हमने प्लस किया सभी को, तो यहाँ पे हमें ये अमाउंट मिल जाएगी, राइट। ये हुआ। अभी हम देखेंगे यहाँ पे एडजस्टमेंट के हिसाब से हमने देखा, अभी यहाँ पे देखेंगे कि कौन सा एक्स्ट्रा कौन सा आइटम है क्या जो डी दलाल है। जैसे कि सैलरी देखो, रेंट है, अगर देखोगे ध्यान से तो पूरा सब ये जो है ये बिजनेस रिगार्डिंग ही दिख रहे हैं सब एक्सपेंसेस, तो इसमें से तो कोई नहीं है, ठीक है। अभी ये इनकम में देखेंगे कोई इनकम है जो डीज अलाउड है क्या। तो देखो फर्स्ट तो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट तो बिजनेस का रहता है, करेक्ट। लेकिन देखो डिविडेंड है और उसके बाद इंटरेस्ट है, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी है, ये हमारा किस में आता है आपको पता है ना, अदर सोर्स में आता है ये इनकम, ना कि बिजनेस में आता है। तो ये तीनों भी हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। क्यों सर, तो देखो यहाँ पे जो भी डीज अलाउड इनकम रहते हैं वो हम माइनस करते हैं। जैसे कि एक्सपेंसेस हमने प्लस किए ना, उस तरह से डीज अलाउड इनकम हम माइनस करते हैं। तो ये तीनों इनकम, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे डिविडेंड है, इंटरेस्ट है, ये तीनों इनकम आप क्या करोगे, यहाँ पे माइनस करोगे, लेस करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने लिख लिया, तीनों की टोटल कर दी, बाहर ले ली, इस टोटल में से ये माइनस कर दी, तो बुक प्रॉफिट आपको यहाँ पे मिल जाएगा 5,40,000, ठीक है। इस तरह से आप इनकम फ्रॉम पार्टनरशिप निकाल सकते हैं। अभी दूसरा इम्पोर्टेंट यहाँ पे बात है कि इस पर हमें टैक्स निकालना है, राइट, करेक्ट। हाँ, तो एग्जैक्टली देखो ये रूल के हिसाब से मैं दिखाना, फिर से दिखाना चाहूँगा आपको। ऊपर रेम्यूनरेशन के लिए कुछ रूल हमने अभी देखे थे कि अगर आपका प्रॉफिट 3 लाख से कम है तो आपको ये, 3 लाख के ऊपर है तो ये, तो अगर 5,40,000 प्रॉफिट आ रहा है तो ऑब्वियसली 3 लाख से ऊपर है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2,70,000 लेना पड़ेगा, और जो भी 3 लाख के ऊपर प्रॉफिट है उस पर 60% निकालना पड़ेगा, राइट। तो चलो देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन में आते हैं फिर से। तो देखिए आप यहाँ पे कि रेमुनेशन देखो 5,40,000 हमारा प्रॉफिट है, राइट।
तो ऑब्वियसली 3 लाख के ऊपर है, तो 3 लाख के ऊपर है, इसलिए पहले तो हम 270,000 ले लेंगे, 2,70,000। ओके सर। उसके बाद जो भी 3 लाख के ऊपर प्रॉफिट है, जैसे कि 5,40,000 है, तो 3 लाख के ऊपर कितना हुआ, 2,40,000 हुआ, तो उस पर 60% निकालेंगे। कितना परसेंट निकालेंगे, 60%। अभी हमने देखा रूल, तो वो आ जाएगा 1,44,000। तो टोटल आपका रेमुनरेशन कितना हो जाएगा, 4,14,000 तक। मतलब जो भी पार्टनर्स है वो 4,14,000 तक खुद के लिए पैसा ले सकते हैं बिजनेस से, ठीक है। लेकिन उन्होंने कितना लिया वो देख लेते। तो देखिए ऊपर हमने यहाँ पे रेमुनरेशन माइनस किया, वो कितना है, 2,10,000 है। और रूल क्या कहता है, वो 4,14,000 तक ले सकते हैं, तो उन्होंने तो उससे कम लिया है, तो ठीक है, तो वो करेक्ट है। इसलिए हमने क्या किया कि देखो ध्यान से सुनना, ये हमारा जो कैलकुलेशन है वो 4,40,000 आया, और उन्होंने लिया है 2,10,000। हाँ, विच एवर इज अ लेस, जो भी कम अमाउंट रहेगी ना, वो आप यहाँ पे रेमुनरेशन ले सकते हो। तो देखो यहाँ पे हमने 2,10,000 रेमुनरेशन लेस कर दिया। देखो सर पहले तो हमने प्लस किया, अभी माइनस क्यों कर रहे हैं, देखो तब हमने पहले वहाँ पे प्लस किया क्योंकि वो डिज़र्व हमने माना था, क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट नहीं था। अभी हमने प्रॉफिट निकाला है, तो रूल के हिसाब से देखा तो उनका लिमिट आ रहा है 4,14,000, तो रूल के हिसाब से वो उनका वो करेक्ट है, इसलिए हम फिर से अब यहाँ पे माइनस कर रहे हैं, ठीक है। तो कितना टैक्सेबल बिजनेस इनकम मिल जाएगा आपको, 5,40,000 में से 2,10,000 माइनस कर दो तो 3,30,000 आपको मिल जाएगा। और आपको पता है इस पर हम टैक्स कितना निकालते हैं, 31.2%। तो 3,30,000 पे अगर 31.2% निकालोगे तो आपको 1,02,960 या आपको टैक्सेबल इनकम मतलब सॉरी नेट टैक्स मिल जाएगा। हाँ, टैक्सेबल इनकम आपका कितना है, 3,30,000, ठीक है। इस तरह से आपको ये सम सॉल्व करने हैं, ठीक है। इस टाइप का सम आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो ध्यान से देखना, अच्छी तरह से कर लेना। अगर फिर भी कोई डाउट्स है तो आप मुझे हमारे पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और दूसरी और इम्पोर्टेंट बात, पहली बार आप वीडियो देख रहे हो और हमसे जुड़ना चाहते हो तो प्लीज़ आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो इस नंबर पे 8055969450। आप व्हाट्सअप कर सकते हो नहीं तो कॉल कर सकते हो। एकदम रीजनेबल फीस रहती है हमारी, एक बार ज़रूर कांटेक्ट करके पूछ लेना। थैंक यू।